हेलो एवरीवन, I'm शशिराज सिंह। और आज का ये जो ब्लॉग होने वाला है वो प्लॉटेड डेवलपमेंट के ऊपर है। अभी मैंने लास्ट में ब्लॉग में आपको बताया था कि यमुना पर प्लॉटेड डेवलपमेंट के आज की वर्किंग में हम एटीएस होमक्राफ्ट और एस ग्रुप दोनों के साथ में काम कर रहे हैं। सो आज का ये जो ब्लॉग होने वाला है वो एस एकड़ विलेज से रिलेटेड होने वाला है। अभी एस ग्रुप की एक प्लॉटेड डेवलपमेंट आ रही है बेसिकली 22A यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में। ये ऐसी लोकेशन है और जिसकी अगर आप कनेक्टिविटी समझेंगे तो यू विल अंडरस्टैंड कि ये काइंड ऑफ सेंट्रल लोकेशन है आने वाले टाइम के हिसाब से। सो इसकी आपको लोकेशन का आइडिया दे देता हूँ। ये जो प्रॉपर्टी है बिल्कुल बैंगन यमुना एक्सप्रेसवे की प्रॉपर्टी आती है। हार्डली 100 मीटर के आसपास का डिस्टेंस होगा, लाइक इसकी बाउंड्री वॉल आपके यमुना एक्सप्रेसवे के बीच में। इसके अलावा जो यमुना की स्पोर्ट्स सिटी है 5500 एकड़ की, वो अप्रॉक्सीमेटली हार्डली आप मान के 700-800 मीटर के रेंज में शुरू हो जाता है। इसके अलावा फिल्म सिटी अप्रॉक्सीमेटली 6 किलोमीटर, करेंट जो यूनिवर्सिटी जोन है लगभग 2.5 किलोमीटर, अपकमिंग जो यूनिवर्सिटीज़ जोन है वो लगभग 4-4.5 किलोमीटर, जेवर एयरपोर्ट अप्रॉक्सीमेटली 11-12 किलोमीटर के अप्रॉक्स में आता है। इसके अलावा यमुना में जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ के जो एरियाज़ हैं या इंस्टीट्यूशनल एरियाज़ हैं, वैसे वैसे जो भी एड ऑन होते जा रहे हैं या अथॉरिटी की जो सेक्टर्स डिसाइड होते की अथॉरिटी जो सेक्टर डिसाइड करती जा रही है, उसके हिसाब से आप इस लोकेशन से इन सारे एरियाज़ को लगभग 10 से 15 मिनट के रेंज में आप कैटर कर सकते हैं। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ लोकेशन दिस इज़ गोइंग टू बी द प्रॉमिसिंग लोकेशन, और सेंट्रल लोकेशन कह लो अगर आप जेवर एयरपोर्ट और ग्रेटर नोएडा के बीच का अगर आप डिस्टेंस देखेंगे तो। सो ओवरऑल हम एक बार इस प्रोजेक्ट की डिटेलिंग को समझते हैं कि ओवरऑल 100 एकड़ की डेवलपमेंट में क्या क्या प्लान्ड है, और डेवलपर आज के रेट में जो आपको एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में जो साइज़ जो डेवलपर ने कंफर्म किया उसका प्रोसेस क्या है, आप कैसे आप इनरोल कर सकते हैं, और ओवरऑल अगले 4 साल 5 साल के लॉक इन के हिसाब से ये प्रोजेक्ट कितना प्रॉमिसिंग होने वाला है इन टर्म्स ऑफ ROI। इस 100 एकड़ की प्लानिंग को अंडरस्टैंड करते हैं, इस 100 एकड़ की प्लान में क्या क्या है। सो ओवरऑल यू विल सी कि आप इसमें देख सकते हैं कि 100 एकड़ की प्लानिंग में जो डेवलपर की प्लानिंग है मेजॉरिटी प्लानिंग इनकी प्लॉटेड डेवलपमेंट की है। मैक्सिमम अगर आप देखेंगे चूंकि ये 100 एकड़ की जो टाउनशिप थी वो प्लॉटेड डेवलपमेंट ही प्लान था एज पर अथॉरिटी। सो इसमें प्लॉटेड डेवलपमेंट के अलावा 2-3 चीज़ और भी प्लान है, जिसमें एक लगभग 8 एकड़ के आसपास का एक ग्रुप हाउसिंग का भी प्लॉट है जो फ्यूचर में वहाँ पर हाई राइज की बेसिकली डेवलपमेंट होगी। इसके अलावा दो आपके कम्युनिटी सेंटर हैं। इसके अलावा फैसिलिटीज़ प्लॉट आपको मिलेंगे जिसमें आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल, उसके बाद आपकी नर्सिंग होम, डिस्पेंसरी का स्पेस मिल जाता है। उसके बाद कमर्शियल का पेट्रोल पंप हो गया। कुछ ऐसे ही फैसिलिटीज़ प्लॉट आपको मिलेंगे क्योंकि पार्ट ऑफ टाउनशिप है, क्योंकि अथॉरिटी ने ही ऑलरेडी इस 100 एकड़ के टाउनशिप में प्लान करके दिया था। सो ओवरऑल एक रेजिडेंस को जो भी चाहिए होता है उनको इस विद इन 100 एकड़ की टाउनशिप में सारी चीज़ें ऑलरेडी प्लान्ड है फ्रॉम दी अथॉरिटी साइड। इसके अलावा एक 5 एकड़ का कमर्शियल भी है। सो एक ये है कि आपको किसी भी कमर्शियल नीड्स के लिए आउट ऑफ द सोसाइटी या आउट ऑफ द टाउनशिप जाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा हमने एस वाइक्स भी देखा था, वही पार्ट ऑफ 100 एकड़ के टाउनशिप का था। सो एक ओवरऑल आपको काफ़ी अच्छा खासा कमर्शियल मिलने वाला है। सो ओवरऑल एक रिक्वायरमेंट्स जो भी एक रेजिडेंट्स को चाहिए होता है आपको विद इन कम्युनिटी विद इन दिस 100 एकड़ टाउनशिप आपको पूरा का पूरा मिलने वाला है। इसके अलावा अगर हम आज की करेंट UI की बात कर ले कि डेवलपर कैसे प्रोसेस कर रहा है, सो जब भी आप हमें कनेक्ट करेंगे हम आपको पूरी की पूरी एक ओवरऑल गाइड करेंगे कि इस एस के अलावा और कौन कौन से ऑप्शन हैं, आपको एस क्यों लेना चाहिए, एस की बेसिकली लास्ट बैकग्राउंड क्या है, क्यों ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग प्रोजेक्ट आपको लग रहा है एज कंपेरिजन टू अदर प्रोजेक्ट्स। सो ओवरऑल एक आपको गाइडेंस होगी। प्रोसेस बता देता हूँ, अभी के रेट में 200, 300, 500 स्क्वायर यार्ड की साइजेस डेवलपर ने ओपन किए हैं। सो ये वर्किंग ऑन दिस 3 साइजेस। सो 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख रुपए की UI है। अगर आपका भी कुछ इंटरेस्ट होता है तो आप हमें कनेक्ट कर सकते हैं। जैसा आपका अमाउंट डिडक्ट होता है बेसिकली आपकी प्रायोरिटी जनरेट हो जाएगी, फिर एक दिन अलॉटमेंट होगा, अकॉर्डिंगली आपका एग्रीमेंट्स एंड ऑल की सारी फॉर्मेलिटीज़ होगी। अब हम ये बात कर ले, ये बेसिकली मेन मुद्दा है कि अगले 4 से 5 साल में हम क्या देखते हैं कि इसके प्राइस कहाँ जाएंगे। तो सिमिलर केस आपको बता देता हूँ कि आने वाले 4 से 5 साल में यमुना एक्सप्रेसवे पर जितने भी ये प्लॉटेड डेवलपमेंट आपको आज के रेट में दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके होंगे। फ्यूचर में कोई भी डेवलपर प्लॉटेड डेवलपमेंट 4 लाख 5 लाख रुपए से पर स्क्वायर यार्ड से कम के प्राइस पर लॉन्च ही नहीं कर सकता, उसकी वायबिलिटी नहीं निकलेगी। क्योंकि 2011-12 में जिस जो लैंड कॉस्ट था और 2025 की जो लैंड कॉस्ट जो अथॉरिटी एज ए बिडिंग दे रही है डेवलपर्स, उस
लैंड कॉस्ट इतना महंगा हो गया कि कोई भी डेवलपर प्लॉटेड डेवलपमेंट लेकर नहीं आएगा, इसलिए यूनिक ऑप्शन है। अगर आप आज के रेट में प्लॉट में जा रही यमुना एक्सप्रेसवे की लोकेशन में, सो अगले 5 साल 10 साल के टेन्योर में भी देखेंगे तो अगला फ्यूचर में भी कोई ऐसा प्लॉटेड डेवलपमेंट नहीं आएगा, इसलिए आपको इस प्लॉट में आज के रेट में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए 4-5 साल के लॉक इन में। सो अगले 4 से 5 साल में एक यूनिक ऑप्शन होने के साथ साथ मैं आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपकी जो आज की बाइंग कम से कम डबल से तो कम नहीं होगी। और अगर अगले 5 साल में यमुना पे जो चीज़ें ग्राउंड पे हमें दिख रही है एज ए प्लानिंग, जो अथॉरिटी या गवर्नमेंट की जो प्लानिंग है, अगर वो ग्राउंड पे 50% भी आ गया तो इट मे बी कि ये शायद 2.5 गुना से ऑनवर्ड्स के भी आपको टोटल ओवरऑल आपको रिटर्न दे दे, जो भी आपकी बाइंग कॉस्ट है आज के रेट में। सो ओवरऑल प्लॉट की इन्वेस्टमेंट ऑल टाइम एवरग्रीन इन्वेस्टमेंट होती है। रादर देन बाइंग हाई राइज इट्स बेटर टू गो विद द प्लॉट, क्योंकि एक यूनिक ऑप्शन होगा आने वाले 5 साल के रेंज में। लेकिन हाई राइज का ऑप्शन आपको कम से कम 100-150-200 डेवलपर के ही मिलेंगे अगर हम 5-7 साल के आगे की बात करेंगे। तो आई थिंक ये आपको वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अलॉन्ग विद दिस प्रॉपर्टी वी आर ऑल्सो वर्किंग विद ATS होमक्राफ्ट। या बहुत सारे भी अपकमिंग डेवलपमेंट आपके पूर्वांचल के होंगे, एल्डिको के होंगे। सो अभी के रेट में हमारा अगर यमुना एक्सप्रेसवे की अगर एक्सपर्टीज़ की बात करेंगे तो वी आर वर्किंग सिंस 2016 ऑन यमुना एक्सप्रेसवे प्रॉपर्टी। सो हमने बहुत सारे प्रोजेक्ट के साथ में ऑलरेडी काम किया हुआ। तो इन टर्म्स ऑफ बेटर गाइडेंस, एक जो होती है कि आपने लास्ट किसी 8 साल 9 साल अगर किसी पर्टिकुलर एरिया को आपने अगर दिया हुआ है, आपने डीपली समझा है उस एरिया की पूरी डायनेमिक्स को। सो ओवरऑल इन टर्म्स ऑफ बेटर ROI, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट सिलेक्शन, इन टर्म्स ऑफ की अपार्टमेंट मिले, प्लॉट्स मिले, बहुत सारी चीज़ें आपके एक जो बायर एक इन्वेस्टर के माइंड में चलती रहती है। सो एक ओवरऑल जो गाइडेंस होती है इन टर्म्स ऑफ बेटर ROI हम सजेस्ट करेंगे related to any investment on Yamuna Expressway. So see you next vlog. Thanks for watching.